आज हम अध्याय 10 का प्रारंभ करेंगे। किसी को पता है इस अध्याय का क्या शीर्षक है? श्री भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य, इसको विभूति योग भी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये भाग 2 भक्ति योग के अंतर्गत आता है, जो भगवद गीता के मिडिल 6 चैप्टर्स हैं। तो इसके अंतर्गत हमने फर्स्ट 3 चैप्टर्स ये कवर कर लिए, भगवत ज्ञान, भगवत प्राप्ति, परम गुह्य ज्ञान, और आज हम करेंगे श्री भगवान के ऐश्वर्य। ये 10th चैप्टर है, इसमें 42 श्लोक है, और 11th चैप्टर है भगवान के विराट रूप के बारे में, और 12th चैप्टर है भक्ति योग के बारे में। ठीक है, भगवान का ऐश्वर्य। तो इस चैप्टर को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 1 to 7 श्लोक जो हैं उसमें ये बताया गया है कि कृष्ण किस प्रकार दुर्बोध है। दुर्बोध का क्या मतलब है? जिनको जाना ना जा सके, जिनको समझ, ठीक है ना, जिनको समझना कठिन हो, और कैसे कृष्ण सभी के स्रोत हैं। 8 से 11 में हम देखेंगे कि शुद्ध भक्ति ये क्या है। एक्चुअली 8 से 11 को हम चतुर्श्लोकी भगवत गीता भी कहते हैं, और चतुर्श्लोकी भगवत गीता मतलब इन 4 श्लोक में भगवान ने पूरी भगवत गीता का एसेंस डाल दिया है, सार डाल दिया है। अगर हम इन 4 श्लोक को समझ लें तो हम पूरी भगवत गीता को समझ के अपना सकते हैं। इसीलिए इसको चतुर्श्लोकी भगवत गीता भी कहते हैं, जो कि इस चैप्टर का एक पार्ट है, जिसे हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। 8, 9, 10 और 11 श्लोक। फिर 12 से 18 में जब भगवान शुद्ध भक्ति का सार दे देते हैं अर्जुन को, तो अर्जुन भगवान के सर्वोच्च पद को स्वीकार करते हैं। तो उस स्वीकार के अंतर्गत जो श्लोक बोलते हैं वो 12 से 18 में है। और फिर 19 से लेकर 42 तक इस चैप्टर में कृष्ण अपनी विभिन्न विभूतियों के बारे में वर्णन करते हैं, विभिन्न ऐश्वर्यों के बारे में बताते हैं कि अगर मैं पर्वत में सबको देखा जाए तो मैं हिमालय हूँ। तो ऐसे ही वे हर एक एग्जाम्पल देके बताते हैं कि भगवान कैसे महान है। तो भगवान की विभूतियों का वर्णन है 19 से 42 में। तो आज हम 1 से 7 करेंगे, कैसे कृष्ण दुर्बोध है और सभी के श्रोत हैं। ये आज का पहला श्लोक है, जिसमें भगवान बताते हैं कि मैं अब तुम्हें और भी अधिक अद्भुत ज्ञान देने जा रहा हूँ। कोई श्लोक को पढ़ना चाहेगा, संस्कृत और हिंदी? हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, पढ़िए लवलीन जी आप। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परम वचः यतेऽहं परिमानय विक्ष्यामि हितकामया। श्री भगवान ने कहा है, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, धन्यवाद कोहली जी। तो इसमें भगवान क्या कह रहे हैं? भूय एव महाभाव। भूय का मतलब फिर से, है ना, और महाभाव कह रहे हैं अर्जुन के लिए फिर से, और शिनो का मतलब होता है सुनो। तो मेरे परम वचनों को तुम सुनो। परम वचन मतलब मेरे परम इंस्ट्रक्शंस, वाले परम वचन मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं इस अध्याय में। यते हम प्रिय मानाए, क्योंकि तुम मेरे बहुत ही प्रिय हो, है ना, प्रिय सखा हो। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? तुम्हारे लाभ के लिए, है ना, तुम्हारे लाभ के लिए। तो और जो मैं अब ये ज्ञान देने जा रहा हूँ अभी तक बताए गए सारे ज्ञान से बहुत ही श्रेष्ठ है। तो इसे हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि पहले भी भगवान ने अर्जुन के लिए कहा है कि मैं ये ज्ञान तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ। जब 4th चैप्टर पढ़ा था हमने दिव्य ज्ञान, है ना, उसमें जो फर्स्ट 4.3 श्लोक था, स एवा मयाते योग पुक्त पुराण पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम है उत्तम। ये रहस्यपूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे सखा तथा मित्र हो। तो भगवान बार बार अर्जुन को कहते हैं कि क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो, तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मैं ये ज्ञान देने जा रहा हूँ। तो भगवान का ये भगवत गीता का ज्ञान भक्तों के लिए है, क्योंकि भक्त ही भगवान के शरणागत होकर उस ज्ञान को स्वीकार कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं, है ना। तो मैं तुम्हारे लाभ के लिए, तुम्हें पता है कि जब मैं भक्तों को ये ज्ञान दूंगा तो वह इसे अपने जीवन में ग्रहण करेंगे और उससे उनका हित होगा। क्योंकि हमने बार बार यही सुना है कि कृष्णा भावनामृत मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस ही एक मनुष्य के लिए, एक जीव के लिए सबसे बड़ा हित है, सबसे ज्यादा लाभकारी है।
इस मनुष्य भौतिक जीवन की चीजें आती जाएंगी, जाती रहेंगी, लेकिन हमें पता है ना, नेयो अभिकमो नाशो अस्ति, ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है ना, भगवत गीता का ज्ञान है, इसका कभी नाश नहीं होता। तो इसीलिए इस ज्ञान को प्राप्त कर कर हम लाभान्वित हो सकते हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे इन परम वचनों को सुनो। 9वें अध्याय में भी भगवान ने कहा था ना कि राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, ये मेरे जो वचन है ये उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है। और क्यों है? क्योंकि अभी हम भक्ति योग के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। 7 चैप्टर में भगवान ने अपनी विभिन्न शक्तियां बताई थी, अपराशक्ति, पराशक्ति, फिर थोड़ा भक्ति का ज्ञान दिया। 8 चैप्टर में उन्होंने बताया कि अगर अंत समय पर मुझे स्मरण कर सकोगे तो तुम मेरे धाम को पहुंच जाओगे। 9 चैप्टर में उन्होंने फिर अनन्य भक्ति के बारे में बताया, है ना। पत्रम पुष्पम, है ना, सततम कीर्तयन्तु मां मन मना भव मद्भक्तो, अनन्य भक्ति के बारे में बताया। अब इस चैप्टर में जब ये चैप्टर चालू होता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं है। ज्यादातर चैप्टर्स भगवत गीता के अर्जुन के प्रश्नों से प्रारंभ होते हैं, है ना। अर्जुन कोई प्रश्न पूछते हैं और फिर उस नेक्स्ट चैप्टर में भगवान उसका उत्तर देते हैं। लेकिन जब भगवत गीता में 9 चैप्टर में भगवान भक्ति के बारे में वर्णन कर रहे थे, अनन्य भक्ति के बारे में, मन मना भव मद्भक्तो, मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, हमेशा मेरा चिंतन करो, तो वो इतने ज्यादा एक्सटेसी में थे एक तरह से, है ना, बहुत ही ज्यादा इतने उत्साहित थे कि उस उत्साह में उन्होंने इस चैप्टर में डायरेक्ट बोलना ही चालू कर दिया, भगवान उवाच। तो उन्होंने भक्ति के बारे में बताते बताते वह इतने उत्साहित हो गए कि उन्होंने कि अब तुम मुझसे और भी श्रेष्ठ कुछ सुनो। तो इसमें क्या श्रेष्ठ है? इसमें भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, और भगवान अपने बारे में, उनके ऐश्वर्यों के बारे में बता रहे हैं, उनकी विभूतियों के बारे में बता रहे हैं। और जब हम भगवान के बारे में जान जाएंगे तो क्या हुआ? भगवान कह रहे हैं कि इससे तुम्हारी अनन्य भक्ति और बढ़ेगी। तो इसीलिए भगवान के ज्ञान से भक्ति हमारी और ज्यादा बढ़ती है ना। तो इसीलिए ये और भी अधिकतर श्रेष्ठ ज्ञान हुआ। अब इसमें ये कि आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि इसमें फिर से हम ये शुनु वर्ड देख रहे हैं ना। शुनु वर्ड के बारे में क्या है? सुनो। तो हमें पता ही है कि जब 7 चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब भी भगवान ये कह रहे थे ना, मया सक्ता मना पार्थ योगम युञ्जमद आश्रय, है ना, अशंशम स्मग्रम माम यथा गास्यसि तच्छृणु। सुनने से क्या होता है? सुनने से ही ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है ना। हियरिंग इज द बिगनिंग, है ना। जब कभी हम सुनते हैं तो सुनने से ही हमें कुछ ज्ञान होगा, और ज्ञान होने के बाद ही जब हम भक्तों के संग में सुनेंगे तो हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी। इसीलिए सुनना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो 10.2 में भगवान क्या कहते हैं कि मैं सर्वस्व के गुण स्रोत हूं, और लेकिन मुझे कोई जान नहीं पाता, न तो देवताओं के यजमान और न ही महान ऋषि मेरे मूल या ऐश्वर्य को जानते हैं, क्योंकि हर तरह से मैं देवताओं और ऋषियों का स्रोत हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं अपने परम वचन बता रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन आश्चर्य की बात है कि कोई भी मुझे नहीं पूर्ण रूप से जानता है। भगवान कह रहे हैं क्यों नहीं जानता है? क्योंकि मैं सभी का गुण स्रोत हूँ, है ना। भगवान सभी के मूल हैं। तो इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि, देवता, ये सब भी भगवान को पूर्ण रूप से आज तक नहीं जान पाए। तो जो जिस चीज का स्रोत होता है, क्या उसको जाना जा सकता है? नहीं जाना जा सकता। जैसे कि ब्रह्म संहिता में भगवान ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान सभी कारणों के कारण है और परम ईश्वर है। तो भगवान सृष्टि के पहले से ही है ना। भगवान के पहले कुछ नहीं था, भगवान के बाद ही पूरी सृष्टि की उत्पत्ति होती है। जैसे हमें पता है कि भगवान के नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, और फिर ब्रह्मा जी 1000 साल, देवताओं के 1000 साल तक तपस्या करते हैं, फिर उन्हें अंदर से भगवान ज्ञान देते हैं, और इस प्रकार फिर ब्रह्मा जी बाकी सभी जीवों की सृष्टि करते हैं। तो भगवान ब्रह्मा जी को हम सेकेंडरी क्रिएटर भी कहते हैं ना। तो और कृष्ण भगवान प्राइमरी क्रिएटर हुए, तो उन्हीं से सबकी उत्पत्ति हुई है। इसीलिए ये सभी लोग भगवान के बारे में नहीं जान सकते। जैसे कि अगर कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है ना, तो वह अपने पिता के बारे में
सब कुछ नहीं जान सकता, है ना? पिताजी जितना उसको बताएंगे उतना वह जान सकते हैं। उसी प्रकार से हम मनुष्य जो हैं, हम चाहे अपनी अपूर्ण इंद्रियों से कितना भी प्रयास करें, लेकिन हम भगवान के बारे में नहीं जान सकते। क्या नहीं जान सकते? भगवान के बारे में ये नहीं जान सकते कि क्यों मनुष्य के रूप में भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं और ऐसे विस्मयजनक असामान्य कार्यकलाप करते हैं, है ना? तो तब तो ये समझ लेना चाहिए, कृष्ण को जानने के लिए विद्वता आवश्यक नहीं है। किसी भी इंटेलिजेंस से हम भगवान को नहीं जान सकते, केवल और केवल समर्पण से हम भगवान को जान सकते हैं, है ना? तो जैसे कोई इस धरती पर बहुत बड़े बड़े फिलोसफर्स हैं, है ना? बहुत बड़े बड़े कुछ जो साहित्यकार वगैरह होते हैं, इंटेलिजेंट पीपल हैं, वो सिर्फ अपनी कल्पना से किसी और निष्कर्ष पे निकल सकते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जो भगवान इस धरती पर आते हैं तो वह हमें दिखते मनुष्य के रूप में है, लेकिन वह आश्चर्यजनक कार्यकलाप करते हैं। तो भगवान के बारे में वह ये नहीं जान पाते। और हमने देखा है कि देवी देवताओं कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे मोहग्रस्त हो जाते हैं। जैसे कि भागवतम में ये लीलाएं हैं, है ना? भागवतम में ये लीला है ब्रह्मा जी जब कृष्ण भगवान को अपने सखाओं के साथ झूठा खाते हुए देखते हैं, वो लोग अपना लंच खा रहे होते हैं, तो भगवान कहते हैं, मतलब ब्रह्मा जी सोचने लग जाते हैं कि ये कैसे भगवान है, ये तो इनका झूठा खा रहे हैं। तो वह कंफ्यूज हो जाते हैं और वो सोचते हैं मैं भगवान को टेस्ट करूंगा, और वो सारे ग्वाल वालों को छिपा देते हैं, है ना? तो ये ब्रह्म विमोल लीला है, जो कि भागवतम के 10वें स्कंद में आती है ना? तो बड़े बड़े देवता और ऋषि मानसिक चिंतन द्वारा कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं, किंतु कृष्ण के बारे में जान नहीं पाते हैं। वास्तव में हम सच्चिदानंद रूप में कृष्ण को नहीं समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? जब हम भगवत गीता और भागवतम में उनके वचनों को पढ़ें, सुने, समझें और ग्रहण करें, तभी हम जान सकते हैं। अब भगवान की अपराप्रकृति प्रकृति अपराशक्ति में है, जो भगवान की अपराशक्ति में है, उन्हें ईश्वर की अनुभूति किसी शासन करने वाली शक्ति या निर्विशेष भ्रम के रूप में होती है, किंतु भगवान को जानने के लिए दिव्य स्थिति में होना आवश्यक है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? जो अपराशक्ति में है, मतलब जैसे कि हम लोग जो कि इस भौतिक शक्ति के कंट्रोल में है ना, हम हमेशा मटेरियल एनर्जी के कंट्रोल में रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति क्या कर सकते हैं? भगवान को सोच सकते हैं कि भगवान कोई प्रकाश है, भगवान कोई विशेष शक्ति है, या कभी-कभी ये लोग भगवान को निर्विशेष ब्रह्म के रूप में जानते हैं, है ना? लेकिन वह ये नहीं जान पाते कि भगवान ही परम ईश हैं, सबके कंट्रोलर हैं, है ना? और वे मनुष्य के रूप में इस धरती पर आते तो हैं, लेकिन वे अपने सच्चिदानंद रूप में आते हैं। वह कोई भौतिक शरीर धारण नहीं करते। हमारा जैसा नहीं है कि हम जब इस धरती पर आते हैं तो हमारा भौतिक शरीर होता है और भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है। भगवान का शरीर, मन और उनके आत्मा सब एक ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं। तो वह ये चीज नहीं जान पाते भगवान की, और ये चीज जानने के लिए हमें एक दिव्य स्थिति में होना आवश्यक होता है, ट्रांसीडेंटल। हमें भौतिक ये अपरा शक्ति से ऊपर उठना होता है, तभी हम भगवान के बारे में इस तथ्य को जान सकते हैं, अन्यथा हम नहीं जान सकते, है ना? तो भगवतम में भी स्पष्ट कहा है कि बड़े बड़े देवता ही भगवान को कभी भी जान नहीं पाते। ब्रह्मा जी हैं, फिर इंद्र देवता की भी स्टोरी आती है, ये आपको गोवर्धन पर्वत का पता ही है। जब इंद्र देवता को, ये गोवर्धन के जो वासी थे, ब्रजवासी, इन्होंने ये हर साल उनकी मतलब पूजा करते थे कि बारिश आने के लिए, किसान थे। तो उस साल कृष्ण ने उन्हें बोला कि नहीं, तुम इंद्र की नहीं, गोवर्धन की पूजा करो। गोवर्धन तुम्हें गाय, मतलब गाय को चराते हो, वहां पर सब धन दाने फल फूल सब अनाज सब गोवर्धन दे रहा है, तो गोवर्धन की पूजा करो। तो जब इंद्र की पूजा नहीं हुई तो वह भी भगवान को समझ नहीं पाए कि भगवान कृष्ण है, और उन्होंने भगवान से पंगा लिया। उन्होंने क्या किया, बहुत मूसलाधार बारिश करी, है ना? और वह पूरे ब्रज को डुबो देना चाहते थे, लेकिन कृष्ण भगवान ने एक अपनी चिट्ठी उंगली पर उस गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सारे ब्रजवासियों की रक्षा करी। तो जब इंद्र कुछ भी ना कर पाए, तो उन्हें ये ज्ञात हुआ, और फिर उन्होंने कृष्ण भगवान की शरणागत ली। वह सुरभि गाय को लेके आते हैं और सुरभि गाय के प्रति के पीछे छिपके आते हैं और कृष्ण भगवान को समर्पण करते हैं, और फिर उनका अभिषेक होता है ना? तो इस प्रकार से हमने देखा कि इंद्र और ब्रह्मा जी भी
कंफ्यूज हो जाते हैं, भगवान की शक्तियों को, भगवान के बारे में पूर्णतः नहीं जान पाते हैं, और फिर उन्हें अंत अंत में भगवान को समर्पण होना पड़ता है ना। कोई आप में से इसको पढ़ना चाहेगा? सुमन जी, आप पढ़ेंगी? हरे कृष्णा। हाँ जी हरे माता कृष्ण। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। क्योंकि अधिकांश लोग कृष्ण को उनके वास्तविक रूप में नहीं समझ पाते, अतः वे अपनी आहुति के कृपा से ऐसे चिंतकों पर दया दिखाने के लिए अवतरित होते हैं। ये चिंतक भगवान के आसमान्य कार्यकल्पों के होते हुए भी भौतिक शक्ति माया से कलम कलमग्रस्त होने के कारण निर्विशेष ब्रह्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। केवल भक्तगण ही हैं जो भगवान की शरण पूर्णतः ग्रहण कर चुके हैं, भगवत कृपा से समझ पाते हैं कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। भगवत भगत निर्वेश ब्रह्म की परवाह नहीं करते। वह अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के कारण परमेश्वर की शरण में ग्रहण करते हैं और कृष्ण की आहुति की कृपा से उन्हें समझ पाते हैं, अन्य कोई उन्हें नहीं समझ पाता। हरे कृष्णा। धन्यवाद जी। तो अभी तक हमने देखा कि भगवान को कोई जान नहीं पाता, देवता, ऋषिगण सब लोग बिवल्डर हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं। अब इसमें बताया गया कि कौन भगवान को और कैसे हम भगवान को जान सकते हैं, ठीक है ना। भगवान को हम जान सकते हैं केवल और केवल भगवान खुद की हेतु की कृपा हम पर होगी, है ना। भगवान की जब हमारे पर कृपा हो जाएगी तो हम भगवान को जान पाएंगे। और भगवान की कृपा कब होगी? जब हम भक्ति करेंगे। तो भगवान भक्तों पर अपनी अहेतु की कृपा करते हैं, और भक्त एक शुद्ध भक्त या अन्य भक्तों से जब सुनते हैं और उनकी कृपा उनको प्राप्त होती है, तो हम भगवान के बारे में कुछ जान पाते हैं, है ना। हम भी पूर्णता नहीं जान पाते, क्योंकि भगवान तो शक्तियां अनगिनत है ना। तो अगर अनंत शेष अपने इतने सारे मुंह से उनकी मतलब गुणगान करे, तो भी कभी उनका गुणगान खत्म नहीं होगा। तो ऐसे भगवान को पूर्णतः जाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी भक्त उन्हें समझ सकते हैं। भक्त समझ सकते हैं कि भगवान ने मनुष्य रूप इसलिए लिया है ताकि वो भक्तों के साथ लीला कर सके। भगवान इस सृष्टि के अंग नहीं है, भगवान परे हैं, दिव्य हैं। वह केवल और केवल अपनी मनुष्य रूप में लीलाएं कर रहे हैं ताकि हमारा प्रेम भक्ति उनके प्रति जागृत हो सके। तो जब हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं, तो हम भगवान की कृपा से ही भगवान को समझ पाते हैं कि भगवान सर्वश्रेष्ठ है, और हम लोग फिर निर्विशेष भ्रम की कोई परवाह नहीं करते। तो श्रद्धा और भक्ति के कारण हम भगवान को समझ सकते हैं, अन्यथा हम किसी भी हालत में भगवान को समझ नहीं सकते। ठीक है, तो ये 10.2 का हमने करा। अब ये आपको पता है कि 7.3 में हमने पढ़ा था, है ना, कि वास्तविक ज्ञान कितना दुर्लभ है। मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चिन यतति सिद्धया यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। तो भगवान ने 7.3 में भी कहा था कि हजारों हजारों मनुष्य में से कोई एक की इच्छा होती है कि मैं आत्म साक्षात्कार करूं, और वो जो आत्म साक्षात्कार करने वाले लोग होते हैं, वह भी अलग अलग विधियों को अपनाते हैं। कोई ज्ञान योग करना चाहता है, कोई कर्म योग करना चाहता है, कोई ध्यान योग कर पाता है। भगवान कहते हैं एक भक्त बहुत ही दुर्लभ है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही दुर्लभ है जो मुझे जान पाता है। मतलब किस चीज को जान पाता है? कि भगवान एक परम ईश्वर है, और भगवान वास्तविक में एक पर्सनैलिटी है, उनका एक अस्तित्व है। वह कोई निर्विशेष ब्रह्म नहीं है, वो कोई ज्योति नहीं है ना, ब्रह्म ज्योति मानते कुछ नहीं है। वह पूरे एक पर्सनैलिटी है जिनके साथ हम रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। जैसे कि हमने 9 चैप्टर में देखा था, पत्रम पुष्पम फलम यो तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। पत्रम पुष्पम फलम यो तोयम मतलब जो मुझे प्यार से कुछ भी देगा तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो ऐसे भगवान क्या है? प्रेम ग्राही जनार्दन है ना। तो भगवान को ऐसा जानना बहुत ही रेयर है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो कृष्ण को जानता है उसका क्या रिजल्ट होता है। थर्ड श्लोक में भगवान कह रहे हैं वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यो माम अजम अनादि च वेति लोक महेश्वरम
असम्मूढ़ समृद्धेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा अनादि के रूप में जानता है और समस्त लोगों के स्वामी मनुष्य में केवल वही मोहरत समस्त पापों से मुक्त होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अब ये बताया जा रहा है कि भगवान को अगर हम इस रूप में जान सकते हैं, कैसे कि भगवान अजन्मा है, भगवान का बर्थ नहीं होता, भगवान अनादि है, मतलब बिगनिंगलेस है, उनकी कोई शुरुआत नहीं है, भगवान स्वयं ही सभी चीज की शुरुआत है ना। पूरी सृष्टि के पहले भगवान ही थे बस, और कोई नहीं थे। तो भाई सृष्टि का प्रारंभ भगवान से हुआ और वे समस्त लोगों के स्वामी हैं। अगर ऐसा इस तरह से हमने भगवान को जान लिया, एक भक्त ने जान लिया, तो वह सारे मोहों से रहित हो सकता है और तुरंत ही सारे पापों से मुक्त हो सकता है। अब हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था कि आत्मा भी अजन्मा होती है, आत्मा भी अनादि होती है ना। तो कृष्ण भी अजन्मे अनादि है, तो फिर क्या अंतर हुआ? तो कोई आप में से कोई बता सकता है कि भगवान और आत्मा में क्या अंतर हुआ? क्योंकि हमने आत्मा को भी अजन्मा और अनादि कहा था और यहाँ भगवान को भी अजन्मा अनादि कह रहे हैं, तो डिफरेंस कहाँ आता है? कोई आप में से बता सकता है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवान और हम में बहुत अंतर है, क्योंकि भगवान जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, उनकी तुलना किसी से नहीं की सकती, उनमें पूर्ण गुण है। और जो हम लोग हैं, हमारे में क्या है, हम बद्ध जीव है, भौतिक उसमें है, और इसलिए भगवान की तुलना हमारे आम जो है किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि भगवान की सृष्टि बनाई हुई है और ये सबसे उच्च है। ठीक है, हाँ जी, धन्यवाद सुमन जी, है हरे ना। कृष्ण। तो आत्मा भी अजन्मा अनादि है, लेकिन हमें पता है कि हम लोग जब इस धरती पर आते हैं तो हम भौतिक शरीर धारण कर लेते हैं, और भौतिक शरीर धारण करने के बाद हम बद्ध जीव बन जाते हैं, हम इस भौतिक प्रकृति में फंस जाते हैं, कंडीशनड हो जाते हैं। लेकिन भगवान का शरीर भौतिक नहीं होता, भगवान का शरीर भी आध्यात्मिक है, भगवान खुद भी आध्यात्मिक है, उनके शरीर में और उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान भी अजन्मा है, आत्मा भी अजन्मा है, लेकिन डिफरेंस कहा जाता है कि भगवान इस अपराशक्ति के कंट्रोल में नहीं आते, भगवान इस अपराशक्ति के कंट्रोलर हैं, और हम क्या है, हम अपराशक्ति के भीतर आ जाते हैं, हम कंडीशन हो जाते हैं। और जब हम इस कंडीशनिंग को छोड़ देते हैं, जब हम भक्ति करने लगते हैं, तो हम भी दिव्य बन जाते हैं। तो हम कहते हैं हम जो भी कार्यकलाप करेंगे, अगर भक्त जो भी कार्यकलाप करता है वह भी दिव्य स्तर पर होता है, क्योंकि फिर वह अपने आप को एक मतलब सतोगुण से भी ऊपर ले जाता है, शुद्ध सत्व में आ जाता है। भक्त शुद्ध सत्व में होता है, तो वह भी दिव्य बन जाता है ना। तो और भगवान तो समस्त लोगों के स्वामी है ना। भगवान क्या है, सर्वलोक महेश्वर। 5.29 में भी तुमने पढ़ा था, है ना, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, वहां पे भी आता है सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रचति। तो भगवान सर्वलोक महेश्वरम है। हम लोग क्या सर्वलोक के महेश्वर हो सकते हैं? इतने ब्रह्मांड के इतने सारे ब्रह्मांड है अनगिनत, और अनगिनत ब्रह्मांड में अनगिनत लोक है ना। उन सभी के भगवान क्या है, स्वामी है। हम लोग तो इस शरीर के भी स्वामी नहीं बन सकते, हमें तो इस शरीर के बारे में पूरा नहीं पता है, ज्ञान नहीं है, हमारा खुद का शरीर है और हमें पूरी नॉलेज नहीं है उसके बारे में, है ना। तो हम किस चीज के स्वामी हैं? हम तो छोटे छोटे कंट्रोलर बनना चाहते हैं, लेकिन हम समस्त लोग के स्वामी कभी भी नहीं हो सकते। तो यही डिफरेंस है भगवान में और हम में। और जो इसको जान जाता है, क्या होता है, हमारे सारे कंफ्यूजन, हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, और फिर हम समस्त पापों से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। पाप क्या है, मतलब भौतिक कल्मश है। भौतिक कल्मश है क्या? इस भौतिक प्रकृति से लगाव, है ना। तो अगर हमारी जो डिजायर्स है, इच्छाएं हैं, वह अगर भगवान से परे हैं, भगवान से विपरीत हैं, तो हम पाप कर रहे हैं। और अगर हमारे भगवान के डायरेक्शन में चल रही हैं, भगवान की इच्छा के अनुसार हमारी इच्छाएं हैं, तो हम पाप से मुक्त हो जाएंगे, मोह रहित हो जाएंगे। तो कृष्ण को जानने से हम किस प्रकार से पाप से मुक्त हो सकते हैं, ये इसमें बताया जा रहा है। ठीक है। और इसके बाद ये श्लोक नंबर आता है 4 और 5। आप में से कोई पढ़ेगा इसे? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बुद्धि, ज्ञान, संदेह और भ्रम से मुक्ति, क्षमा,
सत्यता, इंद्रियों पर नियंत्रण, मन पर नियंत्रण, सुख और संकट, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समभाव, संतोष, तपस्या, दान, यश और अपयश, जीवों के यह सभी विभिन्न गुण मेरे द्वारा ही बनाए गए हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण अनीता जी। ठीक है, तो अभी भगवान ने हमें क्या बताया फर्स्ट सेकंड थर्ड में? फर्स्ट में तो बताया कि मेरे परम वचनों को तुम सुनो तुम्हारे हित के लिए। फिर बताया कि मुझे कोई नहीं जान सकता, है ना, ब्रह्म देवता भी नहीं जान सकते, ऋषि मुनि भी नहीं जान सकते। और फिर प्रभुपाद क्या एक्सप्लेन करते हैं कि एक भक्त भगवान की हेतु की कृपा से भगवान को मतलब भगवान को जान सकता है, अन्यथा कोई और नहीं जान सकता, कोई और इलाज ही नहीं है भगवान को जानने का, कोई और उपाय ही नहीं है। फिर उन्होंने थर्ड में कहा कि जो मुझे अजन्मा और अनादि के रूप में जान जाता है वह सारे पापों से और मोहों से रहित हो जाता है। अब इसमें भगवान क्या बता रहे हैं कि यहाँ तक कि सारे गुण जो आप देखते हो वह भी मेरे द्वारा ही बनाए गए हैं, मैं ही उन गुणों का भी मूल हूँ, स्रोत हूँ। अब इसमें आप देखेंगे बहुत सारे गुण हैं जिन्हें हम एक एक करके आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आता है बुद्धि, है ना, बुद्धि और ज्ञान दो चीज है। तो आप में से कोई, मधुर जी आप पढ़ेंगे? बुद्धि का अर्थ है नीर शीर, विवेक करने वाली शक्ति, और ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। विश्वविद्यालय की शिक्षा से प्राप्त सामान्य ज्ञान पदार्थ से संबंधित होता है। यहाँ इसे ज्ञान नहीं स्वीकार किया गया है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के अंतर को जानना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो अब ज्ञान, है ना, ज्ञान के बारे में हम क्या जान सकते हैं? ज्ञान क्या होता है? भगवत गीता के अनुसार जब हम 13वां अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें क्या बताया गया है कि ज्ञान एक्चुअली क्या है? ज्ञान है आत्मा और पदार्थ के बारे में जानना, उनके डिफरेंस को जानना, और उनका कौन कंट्रोलर है। भौतिक शक्ति और जो भी हमारी आत्मा आध्यात्मिक शक्ति, इनके कंट्रोलर कौन है? भगवान। तो इन तीनों के बारे में जब ज्ञान हो जाता है तो वह वास्तविक ज्ञान है। ये भौतिक ज्ञान नहीं, जैसे कि हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ रहे हैं या हमने कुछ भी भौतिक ज्ञान प्राप्त कर कर, तो ये ज्ञान तो नष्ट हो जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान को वास्तव में हम ज्ञान कह सकते हैं। और सिर्फ ज्ञान होना ही आवश्यक नहीं है ना, विश्वविद्यालय की हमने शिक्षा प्राप्त कर ली तो उसका कोई मतलब नहीं है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद बुद्धि किसमें है, मतलब इंटेलिजेंट कौन है? इंटेलिजेंट वो इंसान है जो कि अपने आप को एनालाइज, मतलब इन सबको एनालाइज कर सके। वह ये देख सकते हैं कि मैं इस ज्ञान को अब कैसे अपनाऊंगा, कैसे इसको एप्लीकेशन में लेके आऊंगा। अगर सिर्फ हमें नॉलेज हो जाए किसी चीज को, है ना, जैसे कि हमने यूट्यूब से गुलाब जामुन बनाना सीख तो लिया लेकिन कभी बना के ही नहीं देखा, तो उस नॉलेज को प्राप्त करके कोई फायदा नहीं हुआ। इसी प्रकार से आप लोग, हम लोग सब क्या कर रहे हैं? भगवत गीता को पढ़ रहे हैं। भगवत गीता में हमने बहुत सी ज्ञान की बातें पढ़ी, बहुत हमें नॉलेज हुआ, लेकिन अगर हम उस नॉलेज को प्रैक्टिस नहीं करते हैं, है ना, तो फिर तो हमने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया, तो वो सब बेकार हो जाता है। तो इंटेलिजेंस किस में है? उस ज्ञान को एप्लीकेशन में लेके आ, है ना, हम क्या सही है क्या गलत है इसको डिफ्रेंशिएट कर सकें, इसमें अंतर कर सकें, तो ही हम बुद्धिमान हैं, अन्यथा हम बुद्धिमान नहीं। और भगवान क्या कह रहे हैं? चाहे ज्ञान चाहे बुद्धि सब मुझ में से ही आ रहा है, मैं ही उसका मूल हूं और स्रोत हूं। फिर बताते हैं कि क्षमा, भगवान कह रहे हैं कि हमें जो ये क्षमा की क्वालिटी होती है, फॉरगिवनेस, किसी को भी क्षमा कर देना। मनुष्य को बहुत सहिष्णु होना होता है, टॉलरेंट होता है, और दूसरों के छोटे छोटे अपराधों को क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा एक बहुत गुड क्वालिटी मानी जाती है ना, टॉलरेंस एक गुड क्वालिटी मानी जाती है, और हमें ये विकसित करनी चाहिए। जिसमें हम कहते हैं जिसमें क्षमा करने की कैपेसिटी है उसका हृदय बहुत बड़ा होता है ना, वो टॉलरेट करता है। तो इस प्रकार से हमें ये गुण अपने अंदर विकसित करना चाहिए। फिर सत्य, आप में से कोई, दीपाली जी आप पढ़ेंगी? हरे कृष्णा। हरे हाँ, कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी। सत्यम का अर्थ है कि तथ्यों की ही सही रूप से अन्य को लाभ
के लिए प्रस्तुत किया जाए। तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। सामाजिक प्रथा के अनुसार कहा जाता है कि वही सत्य बोलना चाहिए जो अन्य को प्रिय लगे, किंतु यह सत्य नहीं है। सत्य को यह सही सही रूप में बोलना चाहिए जिससे दूसरे लोग समझ सके कि सच्चाई क्या है। यदि कोई मनुष्य चोर है और यदि लोग को सावधान कर दिया जाए तो अमुक व्यक्ति चोर है, तो यह सत्य है। यद्यपि सत्य कभी अप्रिय होता है, किंतु सत्य कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। सत्य की मांग है कि तथ्यों को यथारूप में लोकहित को प्रस्तुत किया जाए। यही सत्य की परिभाषा है। हरे कृष्ण। धन्यवाद दीपाली जी। तो भगवान ने इस श्लोक में क्या बोला था? बुद्धिर ज्ञानम समूहो क्षमा सत्यम दमा क्षमा। तो हमने क्षमा देख लिया, अब सत्य। हमें सत्य को भी अपने अंदर विकसित करना चाहिए। हमें सत्य बोलने की हिम्मत होनी चाहिए, है ना? और ये नहीं कि हम बस किसी को झूठ में ही किसी की बढ़ाई कर रहे हैं। नहीं, अगर हम सत्य बोलकर किसी का भला कर सकते हैं, किसी का हित कर सकते हैं, तो हमें सत्य बोलने में कभी भी झिझकना नहीं चाहिए। कभी-कभी दूसरों को अप्रिय लग सकता है, लेकिन हमें पता है अंदर से कि हम उसके भले के लिए कह रहे हैं। तो हमें हमेशा सत्य पर बहुत ध्यान देना चाहिए, है ना? झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये भी एक क्वालिटी हमें विकसित करनी चाहिए। अब भगवान कहते हैं कि मन पर भी अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयम रखना चाहिए। तो वो उसको कहते हैं क्षमा। क्षमा और दमा। दमा होता है इंद्रियों पर कंट्रोल करना। तो दमे तो हमने इंद्रियों पर कंट्रोल तो बहुत बार पढ़ा है, जैसे कि सेकेंड चैप्टर में था ना वो कछुए वाला उदाहरण, कि किस प्रकार से कछुआ अपनी इंद्रियों को अपने हाथ पैरों को अंदर रखता है, वैसे ही हमें इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए, इंद्रिय विषयों से दूर रखना चाहिए। तो इंद्रिय विषय, क्योंकि बिना इंद्रिय को कंट्रोल करे हम भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं सकते। हमें बहुत ज्यादा इंद्रियों पर वश करना चाहिए, है ना? तो और फिर दमा क्या हुआ? मन पर, इंद्रियों पर और मन पर कंट्रोल। जिसका मन पर और इंद्रियों पर संयम नहीं है, तो वह आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर ही नहीं सकता। ऐसा नहीं कि हम हमेशा धन अर्जन के चिंतन में अपना सारा समय गवा दें। मन में हमेशा यही थॉट रहे कि मैं कैसे से कैसे ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ, कैसे से कैसे ज्यादा खुश रह सकता हूँ, मेरे पास धन आ जाएगा, ये आ जाएगा, आज 2 BHK 3 BHK आ जाएगा, फिर 1 गाड़ी 2 गाड़ी। तो अगर हमारा चिंतन पूरा जीवन उसी में व्यर्थ चला जाएगा, तो हम हमारा सारा समय गवा देंगे। तो मन पर हमें जो अनावश्यक वो विचार आते हैं, उन पे हमें कंट्रोल करना सीखना चाहिए। अगर कोई अनावश्यक विचार आता है, तो हमें उसे वहीं रोक देना चाहिए, कंटेम्पलेट नहीं करना चाहिए। अगर हमने अत्यधिक चिंतन किया, तो आपको पता ही है चिंतन करने से क्या होता है? आसक्ति। आसक्ति से फिर हमें नहीं मिलेगा तो हमें गुस्सा आता है ना? गुस्सा आता है तो हम गलत कार्य कर बैठते हैं और फिर हमारा पतन हो जाता है। तो इसीलिए हमें अनावश्यक चिंतों पर चिंतन करना छोड़ना चाहिए। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब कभी हम जाप करने बैठते हैं ना, तभी सारे विचार हमारे दिमाग में आते हैं। इतने अनगनत विचार आएंगे, पूरे दिन का कार्यकलाप, कल क्या हुआ था, हमने किसी से कैसे बात करी थी, कल क्या करेंगे, आज क्या करेंगे, सारे विचार हम जब करने बैठते तभी आते हैं। लेकिन बार बार यही कहा गया है कि अपने विचारों को रोककर भगवान के नाम को सुनने पर हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो हम जब करते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमें हमारा पूरा कंसंट्रेशन, कहते हैं ना कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, उसको उस मंत्र को सुनने में लगाना चाहिए। मंत्र का मतलब क्या होता है? जो मन को कंट्रोल करे। तो मंत्र अगर हम बोल रहे हैं और हमारा मन इधर उधर जा रहा है, तो फिर कंट्रोल नहीं होगा। तो हमें बार बार मन को खींचकर मंत्र पर सुनने में लगाना चाहिए, तभी हमारा जप अच्छा हो सकता है ना? और हमारी जो ये चिंतन करने की शक्ति है, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जो जिसका क्षय हो जाएगा, जिसका एक दिन नाश हो जाएगा, जो नष्ट हो जाएगा, अगर हम हमेशा उसी के चिंतन में अपना समय गवा देंगे, तो हम इस मनुष्य जीवन का जो हम उपयोग कर सकते थे, सदुपयोग कर सकते, उससे हम वंचित रह जाएंगे और फिर से हमें जन्म लेना पड़ेगा। तो भगवत गीता हमसे यही आशा करती है कि हम अनावश्यक चिंतन को धीरे धीरे कम करें और जो हमारे लिए आवश्यक है ना, मन मना भव मत भक्तो, हमेशा
अपने मन को मुझ पर केंद्रित करो। मन मना भ मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्करो, हमेशा मुझे नमस्कार करो। माम विशासी सत्यम ते प्रियजानी अस्मि। तो ऐसा करने से तुम असंशय मेरे पास आओगे। तो लाइक कंट्रोल ऑफ माइंड करने से क्या होगा, हमारा माइंड स्टेडी होगा, हमारी इंटेलिजेंस से हम अगर माइंड को कंट्रोल करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी, है ना। हमने वो आपको बताया था कि पीस फॉर्मूला क्या है ना। मन स्टेडी माइंड होने से हमें हैप्पीनेस पीस मिलती है, पीस से हमें खुशी मिलती है। तो इसीलिए हमें मन को हमेशा कंट्रोल करना चाहिए। और संस्कृत में मन को कंट्रोल करते हैं क्षमा। फिर उसमें लिखा है सुख दुख भव भावो भयम च भयम एव च, ठीक है ना। तो सुख दुख को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम? जैसे कि सुख क्या है किसी भी चीज का? सुख होता है दुख का अभाव, है ना। सुख को कोई बोले हम डेफिनेट डिफाइन करो, तो सुख को क्या बोलेंगे? अगर हमें दुख नहीं है तो हम सुखी हैं, ठीक है ना। लेकिन प्रभुपाद क्या कहते हैं? प्रभुपाद कहते हैं कि अगर जो चीज कृष्णा भावनामृत से कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है, तो वह सुख है। और जब हम भगवान से विमुख हैं, भगवान से हमने मुख मोड़ लिया है, तो वही दुख का कारण है। तो सुख और दुख को हमें ऐसे डिफाइन करना चाहिए, ऐसे नहीं डिफाइन करना चाहिए कि हमें बहुत सारी भौतिक संपत्ति प्राप्त हो गई और अब हम खुश हो जाएंगे। मैं हमें कभी खुश नहीं कर सकती। सुख केवल और केवल भक्ति दे सकती है, तो वह सुख की डेफिनेशन। अगर हम कृष्ण से विमुख हो जाते हैं तो वह हमारे लिए सबसे बड़ा दुख का कारण है। अब आते हैं हम भय के ऊपर, है ना। तो आप में से कोई इसे पढ़ना चाहेगा भय के बारे में? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हाँ जी पढ़िए। भय तो भविष्य की चिंता से अद्भुत है। कृष्ण भाव भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह अपने कर्मों के द्वारा भगवत धाम को वापस जाने के प्रति आश्वस्त रहता है। फलस्वरूप उसका भविष्य उज्जवल होता है, किंतु अन्य लोग अपने भविष्य के विषय में कुछ नहीं जानते। उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं होता कि अगले जीवन में क्या होगा। फलस्वरूप वे निरंतर चिंताग्रस्त रहते हैं। अभयम निर्भयता तभी संभव है जब कृष्ण भावनामृत में रहा जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद त्रिवेणी जी। तो भय क्या है? हमें हर पल भय तो सताता रहता है, चिंता सताती रहती है ना। और वो चिंता किसकी होती है? भविष्य की, कल क्या होगा। और वह भय क्यों होता है? क्योंकि हमें इस अपने भौतिक शरीर से और हमारे भौतिक शरीर से जुड़े हुए लोगों के और हमारी जो भौतिक संपत्ति है उससे अत्यधिक लगाव होता है, और वही हमारे भय का कारण होता है। लेकिन एक भक्त क्या होता है? भय भीत नहीं होता, वह अभय बन जाता है। प्रभुपाद का नाम आप लोगों को पता है क्या था? प्रभुपाद का नाम ही अभय चरण अरविंद थे। तो उनका नाम ही अभय था। जब बचपन में उनके पिताजी ने उनका नाम रखा था अभय। और प्रभुपाद ने वो स्थापित की, मतलब एस्टेब्लिश किया कि वह कैसे अभय थे। उन्हें किसी का कोई डर नहीं था। और ऐसा क्यों था? क्योंकि वे भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो भगवान का शुद्ध भक्त कभी भी किसी भी परिस्थिति से भयभीत नहीं होते, है ना। और जो अन्य लोग सिर्फ अपने भविष्य के बारे में चिंता करते हैं कि हमारा, तो उन वो लोग आत्म साक्षात्कार की तरफ बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते, है ना। उन्हें ये इसका कोई मतलब ही नहीं है कि अगला जीवन में क्या होगा, बस खाओ पियो ऐश करो, उनका ये रहता है। और इसीलिए अगर उनको ये नहीं मिलेगा अगले दिन, तो वह चिंता से ग्रस्त हो जाते हैं। तो अभयम या निर्भयता तभी आ सकती है जब हम कृष्णा भावनामृत में अपने आप को स्टैब्लिश करें। हमने देखा है कि भक्त लोग शांत हो जाते हैं क्योंकि वो भगवान के प्रति शरणागत हो जाते हैं। तो जब हमने भगवान को शेल्टर ले लिया है, तो फिर हमें डरने की कोई बात ही नहीं रहती। तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि जो भक्ति में आगे बढ़ रहा होता है वह बहुत ही काम पीसफुल हो जाता है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अब उसे टेंशन्स नहीं होते अननेसेसरी, क्योंकि उसको लगता है, उसको ये पता चल जाता है कि सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है। अगर उसके जीवन में अच्छा आता है तो भी वह भगवान को मतलब धन्यवाद देता है, बुरा आता है तो भी सोचता है कि मैंने ही कोई पाप किया होगा जिसकी वजह से कुछ बुरा हुआ है। तो इसीलिए वह अभय की स्थिति में आ जाती है। तो ये भय है, चाहे अभय हो, सुख हो या दुख हो, ये सब भगवान क्या कह रहे हैं, क्यों समझा रहे हैं कि ये सभी का स्रोत मैं ही हूँ, मुझे ही इनका स्रोत जानो।
अब एक और क्वालिटी बता रहे हैं इसमें अहिंसा की, है ना। आप में से कोई को पढ़ना चाहेगा जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ जी रेणु। अहिंसा का अर्थ है कि मनुष्यों को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि इस मानव देह का पूरा पूरा उपयोग हो सके। मानव देह आत्म साक्षात्कार के हेतु मिली है, अतः ऐसी कोई संस्था या संघ जिससे उद्देश्य की पूर्ति में प्रोत्साहन न हो, मानव देह प्रति हिंसा करने वाला है, जिससे मनुष्यों के भावी आध्यात्मिक सुख में वृद्धि हो, वही अहिंसा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद रेणु जी, है ना। तो अहिंसा क्या होता है? अहिंसा का मतलब कि हम किसी भी अन्य वस्तु को या इंसान को कोई भी कष्ट नहीं दें, कोई मानसिक कष्ट नहीं दें, शारीरिक कष्ट नहीं दें, तभी हम अहिंसा कर रहे हैं, है ना। हमें ऐसे वचन भी नहीं बोलने चाहिए, कटु वचन जो कि दूसरे को दुख पहुंचाए, तो हम अहिंसा का पालन कर रहे हैं, है ना। अहिंसा यही नहीं सिर्फ मारना काटना नहीं, हमारे वचन भी किसी को दुख नहीं पहुंचाने चाहिए, तभी हम अहिंसक है, अन्यथा हम अहिंसक नहीं है। और ये गुण कब आएगा हमारा? तब हम कृष्णा भावनामृत में हैं। तो जो चीज मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन में प्रगति का अवसर दे, वही अहिंसा है। तो अगर कोई ऐसी संस्था या संघ है जिसका उद्देश्य की पूर्ति में प्रोत्साहन न हो, तो मानव पदे प्रति हिंसा करने वाला है। अगर वह सिर्फ हमारी भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ा रहा है ना, तो फिर वह अहिंसा नहीं होगी, वो हिंसा ही होगी। अहिंसा सिर्फ ये है जब हमारा कृष्णा भावनामृत में हमारा प्रोत्साहन हो, जब हम आत्मा के स्तर पर सोचने लगे, तो ही हम सही मायने में अहिंसा को जान पाए, अन्यथा हम नहीं जान पाए, है ना। अहिंसा कब होगा? तब हम सभी को आत्मा के रूप में ले रहे हैं, तो हम हिंसा ही नहीं करेंगे, है ना। हम सभी का रिस्पेक्ट करेंगे। क्यों रिस्पेक्ट करेंगे? क्योंकि हमें पता है कि वह भी भगवान का ही एक अंश है, तो ऑटोमेटिकली अहिंसा स्टैब्लिश हो जाएगी। उसे इसके लिए हमें अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि महात्मा गांधी ने बहुत अहिंसा अहिंसा किया था, है ना, नॉन वायलेंस नॉन वायलेंस। लेकिन ये नॉन वायलेंस ऑटोमेटिकली कब आ जाएगा? तब हर व्यक्ति को भगवत गीता का ज्ञान होगा और उसे पता चल जाएगा कि हर कोई भगवान का एक अंश है, ऑटोमेटिकली अहिंसा आ जाएगी। तो ये भी गुण भगवान से ही आता है। मतलब किसी को दुख नहीं देना, अहिंसा बोले तो। हाँ जी, किसी को भी दुख नहीं देना, मानसिक दुख भी नहीं देना। अगर हमने किसी को बुरा भला कहा, लड़ाई करी, तो हमने उस दूसरे प्राणी को, उसकी आत्मा को कष्ट पहुंचाया, है ना। और आत्मा भगवान का अंश है, तो अगर हमने आत्मा को कष्ट पहुंचाया, किसी भी आत्मा को, तो इनडायरेक्टली हमने भगवान को कष्ट पहुंचाया। तो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम अहिंसा कर रहे हैं, है ना, नहीं तो हम अच्छा, हिंसा मतलब कर रहे हैं। अहिंसा बोले तो अपन अच्छा रहना चाहिए, हाँ किसी को जी, दुख नहीं देना चाहिए। दुख अच्छा, नहीं हाँ, देना। अच्छा ठीक। तो और इसमें प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि एक्चुअल अहिंसा क्या है? अगर हम सभी को कृष्णा भावनामृत में आगे बढ़ने दें, है ना, प्रीचिंग करें, प्रचार करें, सभी को भक्त बना दें, तो वो एक्चुअली अहिंसा है। जब तक आप भक्त नहीं बनोगे, आप उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते, है ना। तो अहिंसा के गुण आने के लिए अपने कृष्णा भावनामृत का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है। अब समता। समता मतलब समभाव। जब हम आसक्ति और द्वेष से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं, तो उसे कहते हैं समता। भगवत गीता में पहले भी आया है कि चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, अगर हम अपने आप को एक समान रख सकते हैं, हम विचलित नहीं होते हैं, तो हम में समता है, अन्यथा हम नहीं सकते। हम लोग कभी बहुत खुश होने, मतलब बहुत खुशी मिलने पर बहुत उत्साहित हो जाते हैं, और अगले ही दिन जब कभी दुख मिल जाता है तो बहुत दुखी हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी हम भौतिक स्तर पर सोचते हैं, लेकिन जब हम आध्यात्मिक स्तर पर सोचने लगेंगे, तो हम विचलित नहीं होंगे। ये सब चीजें, सुख दुख गर्मी सर्दी, हमें हम पे असर नहीं करेंगी। हम बस भगवान के चिंतन पर ही ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि आज हम बहुत खुश हैं तो आपने आज जाप ही नहीं किया, और अगले दिन बहुत हमें कोई दुख कष्ट मिल गया है तो हम भगवान का नाम का जाप ले रहे हैं, तो वो तो सिचुएशनल हो गया, तो वो एक्चुअल लव नहीं है। अगर हमने प्यार करते हैं भगवान को, तो चाहे हमें खुश हो रही है, खुशी मिल रही है, चाहे दुख मिल रहा है, हम निरंतर कांस्टेंट रूप में भगवान के नाम का जाप करेंगे, तो वो हम संभाव में, अदरवाइज हम संभाव में नहीं, है ना। तो इस भौतिक संसार को बिना आसक्ति या द्वेष के स्वीकार करना चाहिए। अटैचमेंट और डिटैचमेंट से अपने आप को दूर करना चाहिए, है ना। अनावश्यक अटैचमेंट नहीं होना चाहिए और अनावश्यक डिटैचमेंट भी नहीं होना चाहिए। जो कृष्ण भावनामृत पर मुकदमा चलाने के लिए अनुकूल है, उसे स्वीकार किया जाना चाहिए, और जो प्रतिकूल है, उसे अस्वीकार कर देना चाहिए।
जो कृष्णा भावनामृत, इसमें क्या डेफिनेशन दे रहे हैं प्रभुपाद कि जो भी चीज हमें कृष्णा भावनामृत में सहयोग कर रहा है तो हमें उसके लिए अनुकूल है, उसको स्वीकार करना चाहिए। और जो भी कृष्णा कॉन्शियसनेस के अगेंस्ट जा रहा है, प्रतिकूल जा रहा है, तो उसे हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। चाहे वो हमारे भौतिक उन्नति के लिए तो अच्छा हो, लेकिन अगर वो हमें भगवान से कनेक्शन में हमें दूर ले जा रहा है, भगवान से हम उसमें दूर हो रहे हैं। जैसे कि हमें बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं कई बार, जैसे हमें कई बार ये डिसीजन लेना होता है कि शहर बदलना है, या कभी हमें ये डिसीजन लेना होता है कि हमें मंदिर जाना है या मूवी देखने जाना है। तो हमें हमेशा ऐसा डिसीजन लेना चाहिए जो कृष्णा भावना के अनुकूल है। अगर हमें लगता है कि मंदिर जाने से मेरी भक्ति बढ़ेगी तो हमें मंदिर जाना चाहिए। हमें लगता है कि मुझे इस जगह पे रहने से मेरी भक्ति बढ़ेगी, तो हमें वही घर लेना चाहिए, मंदिर के पास घर लेना चाहिए। तो जो भी चीज हमें भक्ति बढ़ाने में हेल्प कर रही है, हमें उसको स्वीकार करना चाहिए, और भक्ति हमारी घटाने में हेल्प करेगी तो उसे हमें धीरे धीरे अपने आप से दूर करना चाहिए। तभी हम संभाव रह सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, बैलेंस लाइफ को कैसे करा जाए, तो हमें इस तरह से बैलेंस करना चाहिए। बंजी जंपिंग नहीं करनी चाहिए, कभी बहुत खुश हो गए, कभी बहुत दुखी हो गए। हमेशा एक लेवल ऑफ हमारा सेटिस्फेक्शन मेंटेन करते हैं, है ना। तो तुष्टि मतलब सेटिस्फेक्शन। तुष्टि का क्या अर्थ होता है कि मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक कार्य करके अधिकाधिक वस्तु एकत्र करने के लिए कभी भी उत्सुक नहीं रहना चाहिए, और मिल जाए और गिव मी मोर नहीं, सेटिस्फेक्शन लेवल आना चाहिए हमारा, है ना। तो ईश्वर की कृपा से जो प्राप्त हो जाए उसी से हमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि सेटिस्फेक्शन कैन ओनली गिव हैप्पीनेस। अगर हमारी अनगिनत डिजायर्स है, इच्छाएं हैं, अनगिनत इच्छाएं जो कभी समाप्ति नहीं हो रही, तो फिर हमारा मन भक्ति में लगेगा ही नहीं। हमें उस पर एक स्टॉपेज लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। आज हमारे पास अगर 10 जोड़ी कपड़े हैं तो उसमें भी हमें काम चलाना चाहिए। ये नहीं कि कल को 20 और उसी के लिए पूरा टाइम और अपना सब एनर्जी स्पेंड करें, नहीं। प्रभुपाद कहते हैं कि हमें हमारा एनर्जी लगाना चाहिए कि कैसे कैसे हम भक्ति को बढ़ा सकें। उसी टाइम को हमें किताबें पढ़ने में, जाप करने में, भगवान के लिए सेवा करने में, माला बनाने में, कुछ भी भगवान से रिलेटेड काम करने में अपनी एनर्जी को उपयोग करना चाहिए। अगर हमने दूसरी चीजों में अपनी एनर्जी यूज करी, अननेसेसरी एनर्जी, जितना जरूरत है उतना हम करेंगे, लेकिन अननेसेसरी एनर्जी जो हमारा फ्री टाइम है उसको भौतिक चीजों में लगाएंगे तो फिर हमें कोई लाभ नहीं होगा, है ना। और तुष्टि के बाद भगवान कहते हैं दान और तप, है ना। तो दान और तप में क्या है, तो इसमें भगवद गीता में बाद में जब हम चैप्टर 17-18 पढ़ेंगे तो उसमें ये बताया गया है कि दान भी 3 गुणों में किया जा सकता है। सत्व गुण में ज्ञान दान कर सकते हैं, तमस गुण में ज्ञान दान कर सकते हैं, रजस गुण में दान कर सकते हैं। तो कुछ लोग है ना, जैसे बिना देखे सोचे समझे दान कर देते हैं। वो सोचते हैं हम तो दान कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप किसी शराबी को कुछ पैसा दे देते हो तो वह दान सही हुआ क्या? नहीं हुआ, हमने ये पहले भी पढ़ा है। शराबी को अगर आपने दान दिया, सोचा कि ये तो गरीब शराबी है, चलो इसको पैसे दे देते हैं, तो वो क्या करेगा, उस पैसे के जाके और ज्यादा शराब पिएगा। तो ऐसा दान तमोगुण में होता है ना। कुछ लोग क्या दान देते हैं कि ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट को दान दे देंगे जिससे कि ये और ज्यादा रजोगुण का बढ़ावा हो रहा है। ये खोल दिया, इंस्टीट्यूट खोल दिया, कुछ कुछ थिएटर्स खोल दिए, है ना। तो ऐसा दान करने से लोगों में रजोगुण की वृद्धि होगी। तो हमें ध्यान करना चाहिए सत्व गुण में। उसका मतलब क्या होता है कि हमारा ध्यान भगवान की भक्ति के प्रचार में इस्तेमाल होना चाहिए, भगवान की डायरेक्ट सेवा में इस्तेमाल होना चाहिए, तो ही वो एक्चुअल दान है, अगर अन्यथा वो दान नहीं है। इसी प्रकार से तप, तप भी क्या है कि अगर हम हमारी कोई भी तपस्या कर रहे हैं तो वह भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। जैसे कि हम उपवास करते हैं, है ना। तो उपवास करके हमें क्या कर रहे हैं, भगवान को खुश करने के लिए, जैसे एकादशी करते हैं। ऐसे नहीं कि उपवास करके हम दुखी हो रहे हैं कि परेशान हो रहे हैं, नहीं। एकादशी का उपवास करके हमें और ज्यादा भगवान की उस दिन जप करना चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए, तभी हमारा उस उपवास का ऑस्टेरिटी का कोई मतलब है। अगर ऑस्टेरिटी हम किसी और पर्पज से कर रहे हैं, जैसे कि कुछ लोग आपने देखा धरना लेके बैठ जाते हैं किसी पॉलिटिकल इशू के लिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, हमारी मांगे पूरी करो, तब तक हम कुछ नहीं खाएंगे, भूख हड़ताल कर देते हैं। तो वह उस तरह की भूख हड़ताल या तपस्या करना कोई मतलब नहीं है। तपस्या तभी मतलब है जब वो भगवान के लिए की जाए। तो इस प्रकार से इसमें तपस्या के बारे में है, फिर इसके बारे में है, दान के बारे में है, फिर यश के बारे में। तो यश क्या है, यश तभी यश है जो कि
एक भक्त का यश है। अगर हम उच्च भक्त बन पाए तो हम सबसे बड़े यशस्वी हैं। अगर हम भक्त नहीं बन पाए तो हमारा कोई भी यश नहीं है। इस भौतिक जगत में बड़े बड़े लोग है ना फेमस हो जाते हैं, मूवी स्टार्स, क्रिकेटर्स, ये वो, उनका यश कुछ यश नहीं है क्योंकि वो भगवान से जुड़े हुए नहीं है। जब जो चीज भगवान से जुड़ा हुआ है, जैसे कि प्रभुपाद, अगर प्रभुपाद ने इस कृष्णा भावनामृत को पूरे विश्व में फैलाया तो वह यशस्वी है। एक्चुअल यशस्वी उनको कहना चाहिए और किसी को नहीं। ठीक है ना। अब क्या कह रहे हैं कि जो परमेश्वर की भक्ति सेवा में संलग्न होता है वह सभी अच्छे गुणों का विकास करता है, ऐसा कि परमेश्वर ने व्यवस्था की है। तो अगर हमें भक्त बनना है तो हमें जो भी हमने क्वालिटीज अभी तक एक्सप्लेन करी है ना, गुण बताए, तो ये सारे गुण भगवान से आ रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि इन गुणों को विकसित करो। हमें क्या होना है, हम्बल होना है ना, सेटिस्फाइड रहना है ना, समभाव रखना है, अहिंसा का भाव रखना है, सत्य बोलना है, क्षमा दमा करना है ना, अच्छे मूड में दान तपस्या करना है। इसी सब क्वालिटीज का हमें विकास करना है। जो भगवान की भक्ति में लगा होता है वह इन सबको डेवलप करने का प्रयत्न करता है। हम जो कुछ भी अच्छा या बुरा देखते हैं उसका मूल कौन है, कृष्ण है। अब आप में से कोई पूछ सकता है कि बुरा कैसे भगवान से आ सकता है, भगवान तो पूरे अच्छे हैं। इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है जैसे कि आपको पता है कि अंधकार क्या होता है। अंधकार क्या है, अगर उजाला नहीं है, प्रकाश नहीं है तो हम क्या कहते हैं, अंधकार है। अंधकार का खुद का कोई अस्तित्व होता है क्या, नहीं होता है ना। वो क्या है, किसी अच्छी चीज का नहीं होना बुरा चीज हो जाती है। अंधकार का नहीं होना मतलब उजाले का नहीं होना अंधकार है। इसी प्रकार से आपको एक और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे सूर्य है ना। सूर्य की तरफ हम देखते हैं तो छाया नहीं पड़ती है, जैसे ही हम सूर्य से उल्टा फिर जाते हैं तो छाया पड़ने लगती है। तो इसका क्या अर्थ है कि अच्छी चीज ना होना बुरा होता है। तो इनडायरेक्टली भगवान ही सबका स्रोत है ना। इस संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो कृष्ण में स्थित नहीं हो, यही एक ज्ञान है। यद्यपि हम जानते हैं कि वस्तुएं भिन्न रूप से स्थित है, किंतु हमें यह अनुभव करना चाहिए कि सारे वस्तु अल्टीमेटली कृष्ण से ही उत्पन्न है, सारी क्वालिटीज भगवान से ही उत्पन्न है। अब हम कह रहे कि दुख कैसे भगवान से आया, अरे सुख नहीं है तो उसको हम दुख कह रहे हैं ना, तो सुख तो है ही, वो भगवान से आ रहा है, तो उसके एब्सेंस को हम दुख कह देते हैं। तो इसी प्रकार से हमें ये जानना है कि भगवान ही सभी क्वालिटीज के गुणों के स्रोत है। ठीक है, तो ये सारे क्वालिटीज 4th और 5th श्लोक में एक्सप्लेन हुई। अब ये है 6th नंबर श्लोक है ना। इसमें क्या बता रहे हैं, अभी तक भगवान ने बताया कि सारे गुणों का भी मैं ही स्रोत हूं। अब इस श्लोक में बता रहे हैं कि एक्चुअली सभी ऋषियों के, जो 7 ऋषि हैं, 4 कुमार हैं, है ना, और जो मनु है, 14 मनु होते हैं, सभी मुझसे उत्पन्न हुए। ठीक है, तो ये टोटल कितने हो गए, टोटल 25 हो गए। ये 7 ऋषिज हो गए, 4 सनत कुमार हो गए, ये जो भी हैं, सनक, सनातन, सनंदन, ये 4 कुमार हो गए, और मनु, 14 मनु होते हैं, है ना। 14 मनवंतर होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में, तो वो 14 मनु होते हैं। ये सभी भगवान के मन से उत्पन्न हुए, और विभिन्न घेरों की आबादी वाले सभी प्राणी उनसे उतरते हैं। ये बेसिक 25 लोग हैं। मनु क्या है, मानव जो जाति है उसके प्रीडिसर्स हैं, वहीं से सब कुछ, ब्रह्मांड की जो भी सारी सृष्टि होती है वो भगवान कृष्ण से आई है ना। और भगवान कृष्ण से हमें पता है कि ब्रह्मा जी आए, फिर ब्रह्मा जी से उनके 4 कुमार आए, है ना, फिर रुद्र आते हैं, है ना, और सारे मनु। तो इस प्रकार से जब सृष्टि होती है तो इसका पूरा जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है वह भागवतम में देखा गया है। भागवतम में पूरा ये बहुत डिटेल में एक्सप्लेन हुआ कि कैसे ब्रह्मांड में सारे जीव आए। ऐसे नहीं है जैसे आजकल साइंटिस्ट क्या कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी, है ना, कि सब अचानक से एकदम से जीव की उत्पत्ति हो गई। या कुछ लोग क्या कहते हैं कि बंदर से मानव आ गए। लेकिन भागवतम और भगवत गीता इसके अगेंस्ट है। भगवत गीता और भागवतम क्या कहते हैं कि कृष्ण भगवान सभी के स्रोत हैं, भगवान ने ही इन सभी जीवों को इस सृष्टि में डाला है। हमने पहले भी पढ़ा कि भगवान जब दृष्टिपात करते हैं इस प्रकृति पर, भौतिक प्रकृति पर, तभी जीवों की उत्पत्ति होती है ना। तो भगवान अभी तक कह रहे थे कि मैं सभी गुणों का स्रोत हूँ, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मैं सभी प्राणियों का भी स्रोत हूँ, सभी चीज मुझसे उत्पन्न है, मैं ही सभी कारणों का कारण। ये आज का लास्ट श्लोक है ना। आप में से कोई पढ़ना चाहेगा इस श्लोक को? दीदी मैं पढ़ूं? हरे कृष्णा, हाँ जी पसारी जी आप पढ़िए।
एतां विभूति योगं च मम यो वेति तत्त्वतः सोविकल्पेन योगेन युज्यते न तु संशय। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वे मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा कि भगवान ने अपने थोड़े ऐश्वर्य के बारे में बताया। भगवान ने बताया कि सभी गुण मुझसे आते हैं, सभी प्राणी मुझसे उत्पन्न हैं। अब भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरे इस ऐश्वर्य योग से पूर्णतः आश्वस्त हो जाते हैं, जिनमें इसका फेथ आ जाता है कि हाँ भगवान महान है, भगवान के ऐश्वर्यों के बारे में जान जाते हैं, इस विभूतियों के बारे में जान जाते हैं। इस चैप्टर का नाम ही विभूति योग है ना। विभूतियों के द्वारा योग मतलब भगवान के ऐश्वर्यों को जानने के बाद हम भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं। भगवान की भूवतियां जानने से हमारा भगवान के प्रति भक्ति बढ़ रहा है, भगवान के प्रति हमारा कनेक्शन बढ़ रहा है, तो वह विभूति योग होगी। और जिनको इसमें फुल फेथ है, जो पूर्णतः आश्वत है, वह भगवान के शरणागत हो जाते हैं, है ना। वो कंप्लीट शेल्टर ले लेते हैं भगवान की और फिर भगवान की अनन्य भक्ति करते हैं, है ना। इसमें तनिक भी संदेह नहीं, कोई डाउट नहीं है इसमें कि जब हम भगवान के ऐश्वर्यों को जान जाएंगे तो हम क्या जान जाएंगे कि भगवान महान है। सब लोग कहते हैं हाँ भगवान महान है, लेकिन जब भगवान के ऐश्वर्य में पता चलेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि भगवान कैसे महान है, भगवान कितने महान है, भगवान का कितना बड़ा ऐश्वर्य है, उनसे अधिक कोई ऐश्वर्यवान नहीं है। तो ऐसा जानने से हमें इस भौतिक जगत में हमने देखा है लोग बहुत बड़े बड़े लोगों को के दास बन जाते हैं, चेले बन जाते हैं ना। कोई पॉलिटिकल लीडर है, बहुत फेमस हो गया, तो उसके इर्द गिर्द लोग ढूंढने लगते हैं, उसकी चापलूसी करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि इसमें पावर है। तो हम लोग यहाँ पे भौतिक जगत में भी कुछ भी पावरफुल लोगों को सरेंडर करते हैं, ऐसा होता है। तो भगवान तो संपूर्ण ऐश्वर्य के स्वामी है, तो ऐसे भगवान को हम सरेंडर नहीं करेंगे क्या, है ना। तो हमें भी भगवान का दास, भगवान के दासों का भी दास है, कैसा कहते हैं कि भगवान के भक्तों के भी हमें दास बन जाना चाहिए, तभी हम भगवान तक पहुंच सकते हैं और अनन्य भक्ति कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे इसके आगे 8 से 11 में चतुश्लोकी भगवत गीता आती है, जो भगवत गीता का सार है। और फिर एंड में इसमें 19 से लेके 42 में भगवान बहुत सारे ऐश्वर्यों का वर्णन करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर ही विभूति योग या ऐश्वर्य योग है, तो इसमें ऐश्वर्यों का वर्णन। ठीक है, तो ये आज का आखिरी स्लाइड है। आप में से जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है वो पढ़ सकते हैं, इस श्लोक के परपोर्ट में है। उमेश जी आप पढ़ेंगे? हरे कृष्ण। आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणीत है भगवत ज्ञान। अब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्य के प्रति आश्वत नहीं हो लेता, तब तक भक्ति में नहीं लग सकता। सामान्यतया लोग इतना तो जानता है कि ईश्वर महान है, किंतु यह नहीं जानते हैं कि वह किस प्रकार महान है। यहाँ पर इसका विस्तृत विवरण दिया गया है। जब कोई यह ज्ञान लेता है कि ईश्वर कैसे महान है, तो वह सहज ही शरणागत होकर भगवत भक्ति में लग जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति है भगवत ज्ञान, भगवान के बारे में ज्ञान। और जब कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति आश्वस्त हो जाता है, तभी वह भक्ति में लग सकता है ना। सभी लोग जानते हैं ईश्वर महान है, किंतु वह किस प्रकार महान है हम इस अध्याय में देखेंगे, इसका विस्तृत वर्णन होगा यहाँ पर, है ना। जब कोई जान लेता कि भगवान महान है, तो वह सहज ही भगवान के प्रति शरणागत होता है और फिर भगवत भक्ति करने लगता है। इसीलिए इस चैप्टर में भगवान ने अपने बारे में ज्ञान दिया है, ऐश्वर्य ज्ञान दिया है, ताकि उनका उद्देश्य क्या है, भगवान के बारे में जानकर हम भगवान के प्रति शरणागत हों और अनन्य भक्ति करें। तो भगवान का ज्ञान हमें भक्ति की ओर ले जा सकता है, यही इसका सार है। तो आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, मेरा प्रश्न है। हाँ जी माता जी, मैं ये कहती हूँ, जैसे ना हम कहते हैं कि हमें कृष्ण भावनामृत होना चाहिए। मेरे को ये लगता है कि हम लोग नए नए हैं, तो इसमें हमें अपने परिवार के सदस्यों को कैसे
कृष्ण भक्ति में लेके आए, क्योंकि हम जब भी उनको उससे बोलते वो हमें मालूम है और हम उनको कैसे समझाएं ये समझ नहीं आता। हाँ जी माता जी, ये कि वाला जब हम अपनी परिवार में ही इस चीज को बनाएंगे तभी हम कहीं और सोचेंगे। मैं सोचती कि सबसे पहले परिवार का वातावरण जो है कृष्ण भक्ति में